कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न अवार्ड। ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे भारत रत्न अवार्ड के बारे में पता नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में भारत रत्न दिए जाने वाले ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में शायद बिहार के अलावा बहुत कम प्रदेश के लोगों ने सुना होगा, परंतु बिहार की राजनीति में इनका योगदान बहुत अधिक है। उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर की कहानी भी गजब है। जिस गांव में इनका जन्म हुआ उसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा सत्यनारायण सिन्हा ने भी इन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। सत्यनारायण सिन्हा क्योंकि वो भी समस्तीपुर जिले से ही बिलोंग करते थे, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस कर्पूरी ठाकुर पे बहुत ज़्यादा था। कर्पूरी ठाकुर ने पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया और बाद में ग्रेजुएशन छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन को ज्वाइन किया, जहां इन्हें 26 महीने जेल में भी बिताना पड़ा। भारत के आज़ाद होने के शुरुआती दिनों में कर्पूरी ठाकुर ने एक छोटे से गांव में शिक्षक के तौर पे काम किया। इसके बाद 1952 में बिहार की तेजपुर विधानसभा से ये विधानसभा के मेंबर बने। 1960 के आसपास इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्ट्राइक को लीड करने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी के लेबरों के लिए 28 दिन का आमरण अनशन भी किया था। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है जिसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। इन्हीं छोटे छोटे लोगों को लीड करने के लिए उन्हें वो नाम दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर का हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव था। जब वे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर बने तब उन्होंने स्कूल के करिकुलम से इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हटा दिया। उनका ये मानना था कि इंग्लिश को कंपलसरी करना, और क्योंकि बिहार में इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसके कारण बिहार में छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और उन्हें आगे पढ़ाई में परेशानी भी होती है। बिहार के मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने के बाद वे बिहार के पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी थे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। उनके कार्यकाल में उन्होंने बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी का समर्थन किया था और वो इसके पक्ष में भी थे। कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ठाकुर बिहार जनता पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो पहले कांग्रेस में थे, के खिलाफ 144 के मुकाबले 84 मतों से जीतकर विधायक दल का चुनाव जीतकर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये वही सत्यनारायण सिन्हा है जिन्हें वे अपना आदर्श मानते थे। सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सिफारिश करने वाली मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के ठाकुर के फैसले के सवाल पर पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी। जनता पार्टी के ऊंची जाति के सदस्यों ने ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर आरक्षण की नीति को कमजोर करने की कोशिश की थी। दलित विधायकों को अपने साइड में करने के लिए दलित राम सुंदर दास को उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि दास और ठाकुर दोनों ही समाजवादी थे और दास को मुख्यमंत्री की तुलना में अधिक उदार और मिलनसार माना जाता था, इसलिए भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया और दास 21 अप्रैल 1979 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऊंची जातियों को सरकारी नौकरी में अधिक प्रतिशत प्राप्त करने की अनुमति देकर आरक्षण कानून को अंत में कमजोर कर ही दिया गया। जनता पार्टी में आंतरिक तनाव के कारण यह कई गुटों में विभाजित हो गई, जिसके कारण 1980 में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। हालांकि वह अपना कार्यकाल नहीं निभा सके क्योंकि 1979 में राम सुंदर दास से नेतृत्व की लड़ाई हार गए, जिन्हें उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ खड़ा किया था और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बदल दिया गया था। जुलाई 1979 में जब जनता पार्टी विभाजित हो गई तो कर्पूरी ठाकुर ने वर्तमान में चरण सिंह गुट का साथ दिया। 1980 के चुनावों में वे जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
बिहार विधानसभा के लिए समस्तीपुर से चुने गए। उनकी पार्टी ने बाद में अपना नाम बदलकर भारतीय लोक दल कर लिया और 1985 के चुनाव में सोनबरसा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। हालांकि इस विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उनका निधन हो गया। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों के चैंपियन के रूप में जाना जाता था। ये वही नाम है जो उन्हें उनके कार्यों के लिए दिया गया था। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। इस आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% का आरक्षण मिला। 1977 में देवेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और ठाकुर के लिए फुलपरास विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठाकुर ने कांग्रेस के राज जयपाल सिंह यादव को हराकर 65,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ठाकुर ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, देवेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे प्रमुख बिहारी नेताओं का गुरु कहा जाता है। तो यह थी एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की छोटी सी कथा। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। यह पूरा डेटा इंटरनेट से लिया गया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बातें आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।